So first of all, wish you very good morning to my all class. Today we will discuss about the mitochondria. That is the very most important semi-autonomous organelles in the plant cell, in the all cells, not a plant cell, including the all cells. So what is a semi-autonomous organ? Semi-autonomous organ is known as the ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनमें खुद से रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, मीन्स रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि विच ऑर्गेनेल्स हैव ऑन जेनेटिक मटेरियल इट्स मीन्स डीएनए। ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है उसको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। और वो ऑर्गेनेल्स सेल्फ से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोड्यूस होने का मतलब यहाँ पर मल्टीपल्स होना, नॉट अ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। मल्टीपल्स होना मीन्स वो सेल्फ से ही मल्टीपल होते हैं। लाइक दिस माइटोकॉन्ड्रिया इन कंप्लीट सेल हैव टू ओनली 3 ऑर्गेनेल्स जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एक सेल में सिर्फ 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियस जिसमें प्राइमरी डीएनए पाया जाएगा। यूकैरियोटिक होगा तो सर हेलिकल पाया जाएगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये रिमेन 2 ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। और ये प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है। कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इट्स मीन सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो दैट्स सम पॉइंट्स रिलेटेड टू अ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट हैव टू ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन यहीं पर होता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लूरल वर्ड, बट अगर हम इसका सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन आर फाउंड इन द बोथ एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल्स। दोनों में पाया जाता है, वो चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। A mitochondria is the two-walled structure like a thermos. एक थर्मस की जैसे एक ये बॉटल है, बॉटल के लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है? टू वॉल्ड स्ट्रक्चर है, मीन्स डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फोल्डेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबसे पहले क्या समझते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, तो लुक एट दिस फिगर। आप इसमें देखिए 2 वॉल देख सकते हैं। एक वॉल आप यहाँ पर देखेंगे ये आउटर है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। एक वॉल आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखिए आउटर है, इस आउटर को बोलेंगे स्मूथ। ये कैसी होती है? ये होती है स्मूथ। ठीक है, ये कैसी होती है? स्मूथ होती है राउंड शेप में। और एक वॉल आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये एक वॉल देख रहे हैं, ये जो अंदर से फोल्डेड है, ये देखिए फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रही है। ये फोल्डेड बना, एक ये फोल्डर बना, फिर हम इस तरफ चलते हैं, ये एक फोल्डिंग हुई, फिर ये घूम करके एक फोल्डिंग ये आई, फिर ये गई, फिर ये है, फिर ये है, और ये है। अब ये देखिए एक इनर वॉल है। ये जो इनर वॉल है ये फोल्डेड होती है, और इसी फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये जो फोल्डेड ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, दैट इज नोन एज द क्रिस्टी। दैट इज नोन एज द क्रिस्टी। ये क्या कहला रहा है? क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है, और एक चीज इसमें क्या होते हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेशन मैनर में होते हैं। अल्टरनेट, देखिए ये यहाँ से आया तो फिर इसके सामने से नहीं आएगी क्रिस्टी, दूसरी इसके अल्टरनेट प्लेस से आएगी। कभी भी इसका स्ट्रक्चर और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कभी भी 2 क्रिस्टी आप आमने सामने नहीं होंगी, अल्टरनेट में होंगी। क्या होंगी? अल्टरनेट में होंगी। इसे बोलते हैं अल्टरनेट मैनर ऑफ द क्रिस्टी फॉर्मेशन। ठीक है, क्रिस्टी के। अब इसमें आपको शो नहीं किया गया है, मैं आपको ये फिगर बना के दिखाता हूँ थोड़ा।
क्रिस्टी के बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद अभी हम क्रिस्टी के बारे में और अच्छे समझ लेंगे। फिर ये जो डेंस एरिया आप देख रहे हैं इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे माइट्रोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? माइट्रोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको इनर चैम्बर बोल देते हैं। और माइट्रोकॉन्ड्रियल फ्लूइड को हम वर्ड यूज करते हैं मैट्रिक्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैट्रिक्स यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैट्रिक्स। फिर इसमें क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स समझे? जो फ्लूइड है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है मैट्रिक बेटा। जो फ्लूइड है ना उसके लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है? मैट्रिक। इसमें क्या पाया जा रहा है? इसमें राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। अब ये एक चीज और, ये राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 70S टाइप के होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। कितने टाइप्स के पाए जाएंगे? किस टाइप के? प्रोकैरियोटिक। बिकॉज माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह ट्रीट करती हैं। किसकी तरह ट्रीट करती हैं? एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह ट्रीट करती हैं। पूरी पूरी एक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, मतलब प्रॉपर्टी शो करती हैं, नॉट अ सेल का फॉर्मेशन करती हैं, प्रॉपर्टी शो करती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो इसमें किस प्रकार के राइबोसोम्स पाएंगे? 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने पुराने वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर नहीं क्लियर है तो आप देख सकते हैं वहां पे जाकर के। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ये क्या है? डीएनए। और देखिए ये सर्कुलर है। अब आप हमसे बोलोगे सर सर्कुलर तो दिख नहीं रहा है, सर्कुलर तो दिख नहीं रहा, ये तो क्या कहते हैं रिबन शेप दिख रहा है। नहीं बेटा, ये सर्कुलर धागे, देखिए आप अगर इसको गौर से देखें ना, तो ये देखिए पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ सर्कुलर है। ये पूरा एक गोल धागे जैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये कैसी है? गोल धागे। अगर इसको हम क्या कर दें, पूरा खोल दें, तो राउंड राउंड शेप बनेगा। जैसे माला होता है ना, माला कैसे होता है? सर्कुलर होता है ना माला, जो हम लोग पहनते हैं माला सर्कुलर होता है। हम गले में डाल लेते, नीचे आ जाता है, गले पे हैंग करने लगता है, तो फिर वो दूसरा शेप बन जाता है। लेकिन होता तो सर्कुलर है ना, माला गोल होता है ना। ठीक है। वैसे ही इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए विच नोन इज द प्रोकैरियोटिक डीएनए। मीन्स ये बेसिक प्रॉपर्टी है डीएनए की, सर्कुलर डीएनए की। और किस प्रकार के सर्कुलर डीएनए की? प्रोकैरियोटिक डीएनए की। क्लियर है? तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है। क्या पाई जाती है? एक हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल। यहीं पर आपके एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर एनर्जी के फॉर्म में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये एग्जैक्टली प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाएंगी? ये क्रिस्टी के ऊपरी सरफेस पर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, और जिसको बोलेंगे F1 पार्टिकल। क्लियर हो गया? तो ये और इम्पोर्टेंट था, यहीं पर हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन। अगर यह लाइट के प्रेजेंट में होगा, मींस प्लांट के केस में है, तो लाइट के द्वारा होगा, तो बोलेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। और अगर ये एनिमल सेल में है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोराइलेशन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वर्ड कहाँ पर यूज होंगे? जब आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा, व्हाई वी सेड दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एग्जैक्टली 9th स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ अब द क्लासेस ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। दैट इज बोनस फॉर यू। ओके, चलिए अब हम रीड कर लेते हैं। अ माइटोकॉन्ड्रिया इज द टू वॉल्ड स्ट्रक्चर द थॉमस। द आउटर मेम्ब्रेन is smooth and inner membrane is folded into the finger-like projection called the cristae. Both cristae and the inner membrane have the stack-like structure that is known as the F1 particle for the generation of energy.
किसके लिए? एनर्जी के जनरेशन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर हम कुछ चीजें और आपको बताते हैं कि एटीपी जो एनर्जी के फॉर्म होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है एटीपी, इसका फुल फॉर्म आपने लिख लिया है, एडेनोसिन ट्राई, टी से क्या है? ट्राई। फिर होता है आपका एडीपी, तो देखिए फुल फॉर्म वही है, डी के जगह में डाई हो जाएगा, टी की जगह में क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और सबसे छोटा होता है ए एम पी, ये क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो राइट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है, एज अ नोट बना करके आप वहां पर राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। So F1 part के एडेनोसिन टर्म, द स्पेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस है ना, जो फोल्डेड होने के बाद अंदर का जो स्पेस ल्यूमेन बचता है, खाली प्लेस बचता है, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। एंड द जेल लाइक प्रोटीनियस सब्सटेंसेस दैट फिल इन द स्पेस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। मीन्स इस स्पेस में जो फ्लूइड मैट्रिक्स, जैसे हमने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी तरह जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड पाया जाता है हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल प्लाज्म लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स इज द परफेक्ट वर्ड। लिखने को आप माइटोकॉन्ड्रियल प्लाज्म भी लिख सकते हैं, बट अगर आप मैट्रिक्स लिखोगे, बिकॉज उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है मैट्रिक्स, तो दैट इज वेरी गुड। फिर इसके बाद आता है आपका जेल लाइक, दैट इज मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसमें क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाया जाता है, नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, एग्जैक्टली केमिस्ट्री पे ऑक्सीडेशन वर्ड यूज करते हैं किसी चीज के ब्रेक डाउन होने के लिए। अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मोस्टली नॉट कंप्लीटली आई से दैट, मतलब कि थोड़ा सा मोस्टली टर्म में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हैव द ऑन जेनेटिक सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का जेनेटिक सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए एंड डीएनए, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। जो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जो न्यूक्लियर का जेनेटिक, मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियर में क्या पाया जाएगा? आपका यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाएगा जो हेलिकल होगा। हेलिकल मींस, देखिए हेलिकल मींस ऐसा स्ट्रक्चर, ये हेलिकल डीएनए है। ये यूकैरियोटिक है, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक डीएनए है। और जो सर्कुलर डीएनए है, ये देखिए मैंने सर्कुलर, ये सर्कुलर है, ये क्या है? सर्कुलर है, तो ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया कि इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? दे आर रेप्लिकेट ऑन देयर ऑन, मीन्स ये खुद से ही रेप्लिकेट हो जाता है, इसका फॉर्मेशन खुद से ही हो जाता है। जो हम रिप्रोडक्शन वर्ड यूज कर रहे थे ना, द परफेक्ट वर्ड इज अ रेप्लिकेशन, नॉट अ रिप्रोडक्शन। द परफेक्ट वर्ड इज द रेप्लिकेशन, ठीक है। Therefore, they called the semi-autonomous organism. Function of the mitochondria. Mitochondria provide the energy of the various metabolic function of the cell. For this reason, these are called powerhouse of the cell. जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड्स। हम क्या डिस्कस करेंगे? प्लास्टिड, दे हैव आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, जिसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। थैंक यू।